नमस्कार दोस्तों, और आज के इस बहुत ही खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कल इस देश के सभी न्यूज चैनल्स पर साल 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पेश किए गए। आखिर ये एग्जिट पोल्स क्या है? ये एग्जिट पोल्स वो प्रेडिक्शंस या वो भविष्यवाणी है जो इस देश के अलग अलग पोलिंग एजेंसीज करते हैं टीवी चैनल्स के साथ मिलकर। इसमें ये एजेंसीज चुनाव में हिस्सा लेने वाली अलग अलग पार्टियों के सीट शेयर और वोट शेयर दोनों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है, और ये उस दिन टीवी पर दिखाया जाता है जब एक चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त होती है। तो इन भविष्यवाणियों को करने के लिए ये पोलिंग एजेंसीज एक फिक्स नंबर ऑफ वोटर्स से बात करते हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है इस देश के अलग अलग राज्यों में, और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने किस पार्टी के लिए वोट दिया है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जो वोटर्स की संख्या होती है जिसको पोलिंग एजेंसीज पूछते हैं वो अलग अलग एजेंसीज के लिए अलग होती है। तो कल टीवी पे कुल 12 एग्जिट पोल दिखाए गए थे इस देश के अलग अलग न्यूज चैनल्स पर। अगर हम पोल ऑफ पोल्स को देखें तो एनडीए को इस देश की कुल 543 सीट्स में से 365 सीट मिलने की भविष्यवाणी की गई है। पोल ऑफ पोल्स यानी वो एवरेज सीट जो एक दल को मिल सकता है। इस केस में एनडीए को 365 सीट्स मिलने की अनुमान लगाई जा रही है। वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 146 सीट यानी कि 146 सीट्स मिलने का अनुमान है, और अन्य पार्टीज के खाते में 32 सीटें जा सकती है। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों कि ये एवरेज सीट्स है जो हर गठबंधन को मिल सकता है। यानी कि अगर एग्जिट पोल्स की माने तो तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है। लेकिन मेरी राय यह है दोस्तों कि किसी भी गठबंधन को और किसी भी नागरिक को बहुत जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। असली नतीजे तो हमें 4 जून को आएंगे, तो हमें 4 जून को पता चलेगी, यानी कि आज से 2 दिन बाद, जब ये तय हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। अब से कुछ ही मिनटों में मैं कुछ विशेष राज्यों पर ध्यान देना चाहूंगा जो कि स्विंग स्टेट्स की कैटेगरीज में आते हैं, और आखिर वहां पर किस तरीके की एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस की गई है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि नतीजों के दिन पर इन स्विंग स्टेट्स में जो पार्टी अच्छा करेगी वही आगे चलकर अपनी सरकार बना पाएगी। धन्यवाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब मैं कुछ विशेष राज्यों के लिए किए गए प्रेडिक्शंस के बारे में बात करूंगा जो कि स्विंग स्टेट्स की कैटेगरीज में आते हैं। ये वो राज्य है जहां पर किसी भी गठबंधन को जीतना बहुत जरूरी है अगर उन्हें उन्हें केंद्र में अपनी सरकार बनानी है। तो ऐसा करने के लिए मैंने एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, ईटीजी, मैट्राइस और चाणक्य, इन 5 बड़े पोलिंग एजेंसीज के एग्जिट पोल्स को एक साथ क्लब करके एक रेंज ऑफ सीट्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है जो कि नतीजों के दिन पर अलग अलग पार्टियों को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीट्स पर एनडीए को 22 to 38 सीट्स मिल सकती है, जो कि एक एवरेज ऑफ 30 सीट्स के आसपास आती है। यानी कि 30 सीट के आसपास एनडीए जीत सकती है महाराष्ट्र में। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 से 25 सीटों के बीच में वो जीत सकते हैं, जिसका एवरेज निकल के आता है 18, और अन्य के खाते में ज्यादा से ज्यादा 1 सीट जा सकती है नतीजों के दिन पर। फिर अगर हम बिहार पर आए तो बिहार के 40 सीट में से एनडीए को 29 to 40 सीट्स मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका एवरेज है 35, और इंडिया गठबंधन को 0 से 10 के बीच में सीटें मिल सकती है, जिसका एवरेज है 5 सीट, और यहां पर भी अन्य के खाते में ज्यादा से ज्यादा 1 सीट जा सकती है। फिर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की 42 सीट्स में से एनडीए को 19 to 31 सीट्स के बीच में 19 to 31 सीट्स मिल सकती है, जिसका एवरेज है 25। वही दूसरी ओर टीएमसी के लिए 11 से 22 सीट आने का अनुमान है, जिसका एवरेज है 17, और यहां पर इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिल सकती हैं। फिर वहां से अगर हम उत्तर प्रदेश पर आए जो कि इस देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, तो वहां की 80 सीटों में से एनडीए को 61 to 75 सीट्स मिल सकती है, जिसका एवरेज है 68, और इंडिया गठबंधन को 8 से 18 सीट के बीच मिल सकती है, जिसका एवरेज है 13।
और वहां पर भी अन्य के खाते में ज्यादा से ज्यादा एक सीट जा सकती है। और आखिर में अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका की 28 सीट में से एनडीए को 19 टू 28 सीट्स मिल सकती हैं, जिसका एवरेज है 24 सीट, और इंडिया गठबंधन को 0 से 8 सीट मिल सकती हैं, जिसका एवरेज है 4 सीट। ये वो 5 स्विंग स्टेट्स थे जो दोस्तों जो नतीजों के दिन पर एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे ये तय करने के लिए आखिर कौन जीतता है ये चुनाव। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ 2 दिन के बाद नतीजा हमारे सामने होगा, जबकि जो कि हमें पता चलेगा कि आखिर कौन जीता है ये चुनाव, किसने जीता भारत के वोटर्स का दिल। धन्यवाद।